आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं कुछ जराइम और हादसा से जुड़ी खबरें। मामूली मोटरसाइकिल के लिए एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। ये वारदात जिले मेदक के निजामपेट में पेश आई। पुलिस ने बताया कि नारलापुर मौजू से ताल्लुक रखने वाली पोचवा का बेटा कुमार कई दिनों से अपनी मां से मोटरसाइकिल के लिए रकम का मुतालबा कर रहा था। मां ने इनकार कर दिया, जिस पर जालिम बेटे ने गला घोंटकर अपनी मां का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रामायणपेट के सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में नामालूम अफराद ने एक पुजारी का बेरहमाना तौर पर कत्ल कर दिया। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि जिले मगरबी गोदावरी के मौजू ताड़ी मल्ला के शिवालयम के एक मंदिर का पुजारी के शिवा नागेश्वर राव पीर की निसफ शब तक मकान वापस नहीं हुआ, जिसके बाद उसकी बीवी ने अफराद खानदान को इत्तला दी और खानदान के अफराद जब मंदिर पहुंचे तो वहां पुजारी की गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो उसकी खेत को गए। वहां पर भी वो दस्तियाब नहीं था, जिसके बाद उन्होंने ये सोचा कि वो कुछ काम के लिए मौजू के बाहर गया होगा। जब मंगल को सुबह तक मुसलसल तलाशी के बाद पुजारी का कोई पता नहीं चला तो अफराद खानदान परेशान हो गए। बादजा मंदिर के अहाते में ही उस पुजारी की नाश खून में लथपथ हालत में दस्तयाब हुई। फौरी तौर पर पुलिस को मुताला किया गया, जिसने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिले हिमरपुर के ललवापुरा इलाके में शादी ना कराने से नाराज नौजवान ने उम्र रसीदा मां को कुल्हाड़ी से काट डाला और जिसके कई टुकड़े कर आंगन में लकड़ी रखकर आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के दीक्षित ने बताया कि कुल्लूली जार गांव के बाशिंदे लालाराम विश्वकर्मा की शादी नहीं हो रही थी, जिसके लिए वो अपनी 80 साल मां सज्जन बत्ती से बार बार कहता था, मगर बेटे के नशे के आदी होने की वजह से मां उसके लिए लड़की ढूंढने से इनकार कर देती थी। पीर की दोपहर इसी बात के सिलसिले में लालाराम का तनाजा हो गया। उन्होंने बताया कि लालाराम ने मां की गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई वार करके पहले सर को धड़ से अलग कर दिया, उसके बाद पैर हाथ कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिया। सर को छोड़कर जिस्म के सभी टुकड़ों को आंगन में जमा करके लकड़ी पर रखकर आग के हवाले कर दिया। एसपी ने बताया कि कातिल जहनी तौर से तनाव का शिकार था। आंगन में धुआं उठने से महल्ले के लोगों ने पुलिस को मुतला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश के टुकड़ों को बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली के चिराग दिल्ली गांव में एक माह और 20 दिन की लड़की का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लड़की की लाश ओवन के अंदर से बरामद हुई। लाश कपड़े में लिपटी हुई थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लड़की का चेहरा नीला पड़ा हुआ था और मुंह से खून निकल रहा था। उसकी मां पर लड़की के बेरहमाना कत्ल का शुबा है, जिससे पुलिस फिलहाल पूछगुछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची के वालिद और वालदा से पूछगुछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरी कहानी से पर्दा हट जाएगा। लड़की की दादी का इल्जाम है कि लड़की की मां डिंपल कौशिक ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। टप्पा चबूतरा कारवान में 2 दिन पहले अबू बकर नाम के एक नौजवान का कुछ और मकामी लोगों के साथ झगड़ा हो गया था। उस झगड़े में इनकी सर पर चोटें लगी थी। अफराद खानदान ने जब पुलिस में शिकायत की तो एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अफराद खानदान ने आज इल्जाम लगाया कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है। हालांकि ये इक़दाम कत्ल का मामला होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने एक मामूली सेक्शन के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीना है। मैं रमईवाड़ी कारवान में रहती हूँ। मेरे बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला करे और अय्यू अरसला नाम है मेरे बच्चे का। मटन शॉप की ओपनिंग में गया था। अचानक आके बच्चे को बोलते से वो मारना चालू कर दिए। चाकुओं से वो ये चाकुओं से मारे, हमला करे। और आदिल रोडी शीटर टप्पा चबूतरा कारवान के आदिल के बच्चे हैं वो अबू हुरैरा अजमत अबू बकर आमिर और बोलते सब आमिर और बाहर से एक बच्चे को लाए थे। एहतेशाम नाम है वो बच्चे का। वो बच्चा भी बाहर से आया था। वो बच्चा जानलेवा हमला करा, टाकू निकाल के मारना चालू कर दिए। पीएस में भी आके बोलते सो हम लोग के ऊपर हम अटैक करे, मारने के वास्ते पुलिस वाले छुड़ा रहे। वीडियो पूरी है पीएस में भी, आप लोग देख सकते। मेरे बच्चे की सेफ्टी होना, मेरी अरसलान नाम है मेरे बच्चे का, जानलेवा हमला करके बहुत जुल्म करके रख दिया और दहशत मचा दिए कारवान में।
हम मेरे बच्चे को 8 टाके लगे। 8 टाके लगने के बाद में भी 324 बुक कर रही। 307 का केस है और पुलिस वाले बोलते सो 324 बुक कर रहे हैं। आप लोग वहाँ सख्त से सख्त सजा देना चाहिए उन लोगों को। और बोलते सो अभी भी बोलते सो लोग खुलाआम फिर रहे। और पहले तो बोल दिया उन्होंने, हम उस दिन ही काट के फेंक देने वाले थे, बच्चा बच गया। अब बच्चे के सर में चाकुओं से हमला कर रहे उन लोग। बच्चे की जान की हिफाजत होना है। बच्चे के ऊपर हमारे पूरे बच्चों के ऊपर अटैक करते बोले उन लोगों को। और अभी अभी जाते जाते बच्चा घर करने से ट्रिप मार के बोल के जा रहा, बच्चा काट के फेंकने वाले हैं हम लोग बोल के। हमारी दबन गुजारिश ये है कि सर्कल साहब पूरे पीए से गुजारिश ये है कि उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देना और हमारी हेल्प करना। और कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है, तेलंगाना पुलिस कमिश्नर साहब से भी ये गुजारिश है मेरी कि मेरे को हेल्प होना और कड़ी से कड़ी सजा देना। उन लोगों बहुत दहशत मचा के रख दिया, हम लोगों का जीना हराम करके रख दिया। बच्चे के सिर में दर्द हो रहा, उल्टियां भी हो रहे अभी भी, मगर उन लोग खुले आम फिर रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरीना है। मैं रमईवाड़ी कारवान में रहती हूँ। मेरे बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला करे और बीवी और बच्चों को जान से मारने की कोशिश के इल्जाम में रच्चाकुंडा पुलिस ने एक साबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के बावजूद 47 साल एडवोकेट बी अजय कुमार साकिन सीबीआई कॉलोनी वनस्थलीपुरम साबिक में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करता था। मुलजिम आदि मैनोश बताया गया है और वो बुरी आदतों का भी शिकार है। हालत नशा में वो अपनी बीवी और बच्चों को हरासा किया करता था और उनसे मुसलसिल झगड़ता था। पुलिस ने बताया कि बीवी और 2 बच्चों ने जब इससे बुरी आदतों से किनारा कशी इख्तियार करने की ख्वाहिश की तो उसने उन तमाम को जान से मार देने का मंसूबा बनाया। उसने 19 मार्च को अपने घर वालों से गैर जरूरी झगड़ा किया और अपनी बेटी को बंदूक से धमकाया। इस दौरान मुलजिम के बेटे ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, जिस पर मुलजिम ने उसे भी निशाना बनाने की कोशिश की। इस दौरान मुलजिम की बीवी वहां पहुंच गई और उसने अपने शोहर के हाथ से बंदूक छीनने में कामयाबी हासिल की। बंदूक छीन लेने के बाद मुलजिम ने किचन रूम में चाकू लाकर हमला करने की कोशिश की, ताहम वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने साबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गिरफ्तार करके उसके पास से RFI पिस्तौल, 3 कारतूस और 1 चाकू जब्त कर ली। निजामाबाद शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े सिंगापुर इलाके में एक घर में सिलेंडर फटने से एक कमसिन बचा हलाक और दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या पीर की आधी रात को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान का रहने वाला सुनील अपने खानदान के साथ सारंगपुर डेयरी फार्म में रह रहा था कि आधी रात को सिलेंडर फट पड़ा, जिससे सुनील के 3 बच्चों बबलू जिसकी उम्र 9 बरस, 4 बरस का जग्गू और 5 बरस की निमकी जख्मी हो गए। उन्हें रात के वक्त मकामी अफराद ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज किया गया। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। 2 शदीद जख्मी बच्चों को हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस हादसे के बारे में कई शुकूक पैदा हुए हैं क्योंकि इसमें वालिदैन जख्मी नहीं हुए। पुलिस तमाम ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। आंखों के सामने 2 मोटर बाइक्स के तसादुम का हादसा देखने वाले तालिब इल्म की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के विकाराबाद जिले के बशीराबाद मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बशीराबाद मंडल के जीवनी गांव से ताल्लुक रखने वाला यशवंत गौड़ बशीराबाद के अश्विनी जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालीम हासिल कर रहा था। यशवंत गौड़ जिसने इतवार की रात तकरीबन 9 बजे 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम का सामने से मुशाहिदा किया। मौके पर ही चकरा कर गिर पड़ा। मकामी लोगों ने उसे तांडूर के अस्पताल पहुंचाने से पहले रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि यशवंत गौड़ की जिस हादसे के मंजर को देखने से मौत हो गई थी, उस हादसे के मुतासरीन मामूली जख्मों से महफूज रहे। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके में लापरवाही से लॉरी चलाते हुए एक ड्राइवर ने 2 तामीराती मजदूरों को रौंद डाला। यह हादसा मंगल की सुबह पेश आया। इन मजदूरों की शिनाख्त हुनूज नहीं हो पाई है, जो गायत्री नगर में तामीराती मकाम पर सो रहे थे। जराये ने कहा कि तामीराती सामान से लदी लॉरी के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन सोते हुए मजदूरों को नहीं देखा और उनको रौंद डाला, जिसके नतीजे में ये मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए। इतला मिलते ही पेट बशीराबाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया।
आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में कार फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ी, जिसके नतीजे में एक खातून हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वरीकुंटापाडू इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद बशमूल ड्राइवर कार में जा रहे थे कि ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार फ्लाईओवर से कोल्ड स्टोरेज की छत पर गिर पड़ी। इस हादसे में कार में सवार पम्मूर इलाके की रहने वाली वेंकटा लक्ष्मम्मा हलाक हो गई, जबकि कार ड्राइवर और एक खातून शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए उदयगिरी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मकाम हादसा का मुआयना किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हैदराबाद में ममनुआ गुटखा और तंबाकू फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। ताज़ा तौर पर नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने बोलाराम बाजार के पास 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से ममनुआ अशिया के अलावा ऑटो और मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई, जिसकी मालियत 5,36,930 रुपए बताई गई। मुलजिमीन रियासत कर्नाटका के बीदर से ममनुआ अशिया शहर मुंतकिल करते हुए उसकी अलवाल के गोदाम में जखीरा अंदोजी करके ख्वाहिशमंद अफराद को फरोख्त कर रहे थे। ट्रैफिक चालानात पर पुलिस की जानिब से छूट के शानदार नतायज देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ लोग डिस्काउंट से फायदा उठाते हुए पेंडिंग चालानात की रकम अदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सरकारी खजाने में भी रकम जमा हो रही है। हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में ट्रैफिक चालानात के जरिए सरकारी खजाने में अभी तक 112 करोड़ 98 लाख रुपए जमा हुए हैं। यकुम मार्च से 20 तारीख तक 1 करोड़ 20 लाख चालानात अदा किए गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 63 लाख चालानात के तौर पर 6 करोड़ से ज्यादा माफ कीजिएगा 49 करोड़ रुपए करीब अदा किए गए। सैबराबाद में 38 लाख चालानात अदा किए गए, जिसकी रकम 45.8 करोड़ है। इसी तरह रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में 16 लाख चालानात अदा किए गए, जिसकी रकम 3.15 करोड़ बताई गई है। यह सहूलत 31 मार्च तक रहेगी। नाजरीन, आज के इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।